तमाम खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शुरुआत में अशोक सजरार साहब आपसे करना चाहूंगा कि ये जो पूरा कल की जो कवायद रही पूरी, जिसमें कि 5 कंपनीज के सीईओ से मुलाकात की गई, जापान के पीएम से मुलाकात की, ऑस्ट्रेलिया के पीएम से मुलाकात की, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात की, इस पूरे दिन को इन टोटो आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूं बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था। बिल्कुल बैक टू बैक सारी मीटिंग्स हुई, बहुत ही हेक्टिक पार्लेज जिसे कहा जाए। सबसे महत्वपूर्ण मैं कहूंगा इसमें जो उनकी मुलाकात हुई, प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ, क्योंकि कुछ ये प्रश्न उठाए जा रहे थे। जो कमला हैरिस जब वो कैंडिडेट थी और जब वो इलेक्शनरिंग मोड में थी, तो उन्होंने कुछ ऐसी टिप्पणियां की थी, कश्मीर के ऊपर हो या सीएए एनआरसी, तो अभी उनका कैसा रवैया होगा। हालांकि सभी ये जानते हैं, जो पिछले 9 महीने से जब से उन्होंने कार्यभार संभाला है, उन्होंने कोई इसके बारे में कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की है। भारत की सहायता के लिए जब हमारा सेकेंड वेव चल रही थी, तो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से बात की और सभी कुछ सहायता देने के लिए उन्होंने बहुत तत्परता दिखाई। तो इसीलिए कल की जो मुलाकात थी कमला हैरिस के साथ, जो बॉडी लैंग्वेज था, जो आत्मीयता थी, जो अपनापन था, जो वार्म था, मेरे ख्याल से वो जो जिनको भी ये प्रश्न चिन्ह उठा रहे थे या जिनको ये कुछ ऐसी शक शुबा थी, मेरे ख्याल से वो सब हट गए। और ये एक और प्लेटफॉर्म बन गया है जिससे कि दोनों देश अपने जो भी इनके चुनौतियां हैं साथ में मिलकर उससे जूझ सकती हैं। और कमला हैरिस का तो देखिए पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका में, और ब्लैक ओरिजिन की हैं, साउथ एशियन इंडियन ओरिजिन की हैं, तो इसके साथ उनकी आत्मीयता और बढ़ जाती है। और प्रधानमंत्री मोदी ने जब कहा, जो हम आपको भारत में आने का निमंत्रण देते हैं, क्योंकि भारत की जनता भी आपकी जीत का खुशी आपके साथ मनाना चाहती है, तो मेरे विचार से वो बहुत ही एक उनको टच किया होगा, मार्मिक क्षण था उनके लिए। उसके बाद मैं कहूंगा, जो ये आखिरी बात मैं ये कहूंगा, जो 5 सीईओ से मुलाकात की, वो तो थी अपने में बहुत महत्वपूर्ण थी, परंतु ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर और जापानीज प्राइम मिनिस्टर के साथ, क्योंकि देखिए हमको ये ध्यान रखना है, जो क्वाड में तो ये सभी नेता मिलते रहे, परंतु इनकी बायलैटरल रिलेशंस भी बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए, बहुत मजबूत होनी चाहिए। और इसीलिए अब ये करीब 2 साल बाद इनकी मुलाकात हो रही है स्कॉट मॉरिसन और प्रधानमंत्री मोदी की, और ये प्राइम मिनिस्टर सुगा के साथ तो पहली मुलाकात है। हालांकि 1 सप्ताह बाद वो अपना स्थान दे देंगे, छोड़ देंगे, परंतु फिर भी दोनों इंस्टीट्यूशंस की, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और अब हमारे साझेदारी को, सहयोग को और मजबूत करेगी। जी पूर्णिमा जी, मैं जानना चाहूंगा, जो कमला हैरिस के साथ मुलाकात का जिक्र किया सजरार साहब ने, कमला हैरिस ने एक बात महत्वपूर्ण कही कि विश्व में लोकतंत्र खतरे में है और भारत लोकतांत्रिक शक्ति के तौर पर एक अहम साझेदार हमेशा से रहा है। आतंकवाद को लेकर के पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी गई है। तो जो एक लगातार भारत कहता रहा है कि वैश्विक आतंकवाद को बैक सपोर्ट करने में पाकिस्तान की जो भूमिका रही है, क्या उसी के ऊपर स्टैंप के तौर पर देखा जाए इसे? नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। फर्स्ट ऑफ ऑल, कमला हैरिस जो है बहुत कैलकुलेटेड पर्सन है, अपॉर्चुनिस्ट है, तो वही कहते जो लोग सुनना चाहते हैं उस समय में। उनके दिमाग में वही रहता है कि उस समय में क्या करना है, दैट्स इट, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन पास्ट एक्शंस डजंट रियली गिव मी एनी कॉन्फिडेंस इन हर। शी इज एन अपॉर्चुनिस्ट। तो अभी कुछ कह दिया इसका मतलब नहीं है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स का जो रिलेशन है पाकिस्तान के साथ इमीडिएटली खराब हो जाएगा और पाकिस्तान को एक वर्ल्ड स्टेज में एक्यूज करा जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है मेरे ख्याल से। व्हाट वी आर गोइंग टू सी, इंडिया को और हिंदूज को ये दिमाग में रख के चलना चाहिए कि ये लोग ट्रस्टेबल नहीं है, दे आर अनट्रस्टेबल। सो अपने हित के लिए कंटिन्यूअसली काम करते जाना है और ये इश्यूज जो है कंटिन्यूअसली फॉलो अप करना है। आज कुछ कह दिया, कल कुछ और कहेंगे। तो ऐसा अफगानिस्तान के साथ हुआ, ऐसा हमारे बॉर्डर के साथ हुआ, ऐसा हमारा पुलिस के साथ हुआ, ऐसा हमारा लॉ एनफोर्समेंट के साथ हुआ है। सब कुछ ऐसा ही हुआ है जैसा मैं कह रही हूँ। एक कुछ कहते हैं, कुछ और करते हैं। तो आई एम मोर इंटरेस्टेड इन रिजल्ट, आई एम मोर इंटरेस्टेड इन वर्क। I don't really give much value in the words. In terms of this kind of people, जिनका words में कोई values नहीं है,
जी। in particularly Kamala Harris and Joe Biden. So our focus should be on the result. Great that she mentioned that. Great that कि उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी दिया है. ये चेतावनी है ये कि नहीं वो भी हमें नहीं पता, because tomorrow farmers के लिए प्रोटेस्ट होने वाला डीसी में. तो ये जो कमला हैरिस का गठबंधन है इस्लामिक सोसाइटी के साथ एज वेल एज द खालिस्तानी सपोर्टर के साथ, हमें ये इनको वॉच करना चाहिए. इट हैज टू बी पार्ट ऑफ आवर स्ट्रेटजी. इट्स ग्रेट शी सेड दैट, बट आई डोंट ट्रस्ट हर. जी, लेकिन मैम ये बहुत बड़ी बात आप कह रही हैं, क्योंकि अभी तक तो ये माना जा रहा था कि कमला हैरिस के साथ मुलाकात एक नई उम्मीद की किरण को और मजबूत करेगी. आप जो द्विपक्षीय संबंध रहेंगे अमेरिका और भारत के बीच में, संबंध और मजबूत होंगे. लेकिन अविश्वास की स्थिति आप अगर बता रही हैं तो इसके पैरेलल फिर हमें क्या स्ट्रेटेजी अपनाने की जरूरत है आपके हिसाब से? देखिए, वी हैव टू मेक श्योर दैट हम लोग का जो इंटेलिजेंस है शेयर करा जा रहा है, और जो डिस्कशन हुआ है जापान और ऑस्ट्रेलिया एज वेल एज सीईओज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. स्ट्रेटेजिक है, मिलिट्री से लेकर टेक्नोलॉजी से लेकर सारे हमारी बात हुई है. आप देखिए क्वालकॉम को बुलाया गया है. हुआई और ZTE को लास्ट ईयर इंडिया में बैन नहीं किया गया है, बट उनको प्रायोरिटी नहीं दिया है. तो हमारे इंडिया की तरफ से वी हैव टू मेक श्योर देयर इज नो अंडर करंट गोइंग ऑन. अंडर द टेबल कोई डील नहीं हो रहा है उनके साथ. सेकेंडली, मिलिट्री की तरफ से इंडिया की जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है पाकिस्तान से कहीं कम है, तो उसमें थोड़ा सा काम करना जरूरी है. टेररिज्म के हिसाब से आप देखिए, जो जापान, आपको याद होगा 2015 में 2 जापानीज हॉस्टेज को मारा गया था आईसिस के द्वारा. तो जापान देखो कैसे कर्व किया है टेररिज्म को विद इन देयर ओन स्मॉल कंट्री. जी. तो ये जो है ओवरऑल स्पीकिंग, मेजर कोई भी कंट्री डेवलपमेंट की तरफ जा नहीं सकता if the country is not safe, if the जी. regular people are not able to live properly. जी. तो ये जो है ये पाकिस्तान का यही कहानी है. डेवलपमेंट शुरुआत सही एक ही जगह से शुरू हुआ, अब इंडिया कहाँ है, अब पाकिस्तान का. जी. तो इसी हिसाब से इंडिया की तरक्की तभी होगा जब हमारे कंट्री टेररिज्म से दूर रह सकता है. जी, तो टेररिज्म के ऊपर मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले जो आपने कमेंट किया कमला हैरिस के बारे में, उनके पास जो आपका पास एक्सपीरियंस आप उनका देख रही हैं और उनकी स्ट्रेटजी देख रही हैं, सुरेश गोयल जी, इत्तेफाक रखते हैं आप इस बात से जो पूर्णिमा जी कह रही हैं यहाँ पर? देखिए, ये पहली मुलाकात रही है कमला हैरिस और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में. और मैं जो है ये पहली मुलाकात, एक जो नया अध्याय शुरू हो रहा है भारत और यूएसए के बीच में, और जो सर्कमस्टेंसेस, जो वातावरण बदला है विश्व का, तो मैं वो जो मुलाकातें हो रही हैं, एक नया अध्याय शुरू हो रहा है. मैं चाहूंगा कि वो अध्याय विश्वास की नींव पर हो. नए व्यक्ति से जब बात होती है तो हमेशा शायद लगता है कि कहाँ तक विश्वास करें नहीं करें, लेकिन मैं इस विश्वास की और नींव की बात को आगे करते हुए एक दो चीजें सामने रखना चाहूंगा. देखिए, प्रधानमंत्री मोदी फॉर्च्यून 500 की 5 कंपनियों के सीईओ से मिले हैं. जी. 5 कंपनियों में 2-3 कंपनी ऐसी हैं जो कि यूएसए की भी बड़ी स्ट्रेटेजिक कंपनीज हैं और डिफेंस प्रोडक्शन में शामिल हैं. मुझको नहीं लगता कि ये कंपनी के सीईओ मिलने के लिए आगे आते अगर उनको यूएस एडमिनिस्ट्रेशन से ये विश्वास नहीं होता कि अगर कोई डील वगैरह होती है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो यूएस का जो प्रशासन है, जो प्रेसिडेंट हैं, वो उसमें उनको सहायता करेंगे या आगे बढ़ने के लिए मदद करेंगे. तो एक ये है कि मुलाकात का मतलब मेरे को नजर आता है कि यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन और यूएस के एडमिनिस्ट्रेशन और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, ये सभी भारत के साथ में आने के लिए उत्सुक हैं और चाहते हैं कि भारत से उनका संबंध आगे मजबूत हो. एक तो बात. दूसरी बात यह है कि अगर हम जो अभी विश्व की जो बदलती हुई परिस्थिति देखें, तो उसमें बड़ी एक इंस्टेबिलिटी सी है, एक अनसर्टेनिटी सी है कि आगे क्या होगा. कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी पहले उम्मीद नहीं थी.
जैसे अफगानिस्तान में जो सिचुएशन है वो उसकी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। चीन जिस तरह से, हालांकि चीन की आर्थिक व्यवस्था काफी चरमरा रही है, फिर भी चीन एक तरीके से बड़े एग्रेसिव तौर पर, और अब खाली इंडो पैसिफिक में नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट में भी बड़े एग्रेसिव तौर पर सामने आ रहा है। जी। तो अगर चीन का सामना करना है तो कौन साथ में आएगा? तो मैं सब देखते हुए मैं ये समझता हूं कि इस समय एक जो कन्वर्जेंस बन रही है भारत और यूएसए के हितों में, हमें उस कन्वर्जेंस का सहारा लेकर के आगे बढ़ने की जरूरत है। और इंशाअल्लाह भारत, हम लोग प्रार्थना यही है कि विश्व की शांति के लिए, सबकी भलाई के लिए ये सहयोग आगे कामयाब। लेकिन ये दोनों पहलू बहुत अहम पहलू हैं सर, जिसका जिक्र पूर्णिमा जी ने भी किया कि जो अभी तक जो पहले बयान रहे हैं कमला हैरिस के, उनको भी आपको निगाह में रखना चाहिए। लेकिन जो आपने कहा वो बात भी महत्वपूर्ण है कि जो 5 कंपनियों उसके सीईओ ने मुलाकात की और बिना यूएस गवर्नमेंट के एश्योरेंस की मुलाकात ना करते, अगर उनको ये पता ना होता कि वो फ्री हैं इस मुलाकात के बाद, अगर कोई डील आगे स्वरूप लेती है तो